हरे कृष्णा। कॉस्मिक इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वानी आहूजा कंबोज। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर हूँ। पिछले कई सालों से मैं ये सेवाएं आप लोगों को दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने आई हूँ आर्द्रा नक्षत्र। तो हम सीखते हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। देखिए, जब भी कोई चार्ट हम पढ़ते हैं ना, तो प्लैनेट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट उसका नक्षत्र क्या है ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो नक्षत्र होते हैं ना, वो एनर्जी पॉकेट्स होते हैं। प्लैनेट की एनर्जी कैसी रहेगी, प्लैनेट कैसे काम करेगा, ये सब जो है ना हमें उसके नक्षत्र से पता चलता है। किस तरह से कनेक्ट करेंगे ये आपको मेरे हर एक वीडियो में समझ में आ जाएगा। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। तो आर्द्रा नक्षत्र, जब भी कोई प्लैनेट हमारी जन्म पत्री में जेमिनाई में यानी मिथुन राशि में होगा और उसकी जो डिग्रीज हैं वो 10 डिग्री से लेकर 23.20 डिग्री के बीच में होगा, तो वो आर्द्रा नक्षत्र में माना जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं राहु देवता, और इसके जो डीटी हैं वो है रुद्र। रुद्र को हम थंडर स्टॉर्म से जोड़ते हैं, हावलिंग गॉड जो होता है उससे जोड़ते हैं। जब रुद्र जी, जो कैसे रुद्र की उत्पत्ति हुई थी, पहले हम ये जानते हैं। इससे आपको ना इन नक्षत्र वालों की थीम भी समझ में आ जाएगी। देखिए, शिव ने एक रुद्र की फॉर्म ग्रहण की थी, रुद्र का अवतार लिया था जब उन्होंने ब्रह्मा जी को सजा देनी थी। ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसा पाप किया था जिसकी वजह से शिव जी ने उनका जो सर धड़ से अलग कर दिया था रुद्र की फॉर्म लेके, और उनको ब्रह्म हत्या का जो है वो पाप भी लगा था। देवताओं की कम्युनिटी ने उनको एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया था कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इससे रुद्र को बहुत दुख हुआ और वो बहुत रोए। और जब उनको गुस्सा आया था ब्रह्मा जी की हत्या करने के समय पे, तो थंडर स्टॉर्म, बहुत तूफान आया था। इवन कुदरत भी, नेचर भी हमें बता देती है, जब भी सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं ना, तो अम्बुबाची का मेला लगता है, अर्थ भी क्राई करती है। ठीक है, अम्बुबाची मेला के बारे में आप नेट पे पढ़ सकते हो, जो नेपाल में लगता है कामाख्या देवी में। वो भी जब आर्द्रा नक्षत्र सूर्य में आते हैं, सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं तब लगता है। ठीक है, तो जनरली जो थीम इसकी है, और रुद्र ने देखो, शिव ने सेक्रीफाइस भी किया रुद्र की फॉर्म लेके। एक सेक्रीफाइस उन्होंने ये भी किया था कि जो जहर है, जो रुद्र फॉर्म थी, उन्होंने जो जहर है वो पिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, जिससे शिव को नीलकंठ भी बोला जाता है। तो ये जो जातक होते हैं ना, जिनके मेजर प्लैनेट होते हैं ना आर्द्रा नक्षत्र में, वो अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। थंडर स्टॉर्म जब हम बोलते हैं ना, साइन है इस नक्षत्र का, तो ऐसा ही तूफान इन लोगों की ज़िंदगी में भी आया रहता है। अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। अब राहु देव हैं तो अप्स एंड डाउन्स तो वैसे भी लगे ही रहेंगे, अचानक से कुछ भी हो जाना। 32 से लेकर 42 तक का जो टाइम पीरियड होता है, यानी 32 साल से लेकर 42 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है ना इनकी लाइफ में, वो इनका गोल्डन टाइम पीरियड होता है, बहुत अच्छा जाता है। लेकिन इसके लिए चार्ट को एक बार पूरा और देखना पड़ता है कि मैलेफिक की दृष्टि तो नहीं है, बेनिफिक के एस्पेक्ट्स किस तरह से पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एडिक्शन इसकी थीम होती है। जहाँ भी राहु देव है वहाँ एडिक्शन तो होगा ही होगा। अब जेमिनाई राशि है तो मरकरी का इफेक्ट भी होता है। तो मैलेफिक प्लैनेट्स, फॉर एग्जांपल राहु ही मैं कहूँ कि वो आर्द्रा में आ गया, तो है ना, ऐसे लोगों को एडिक्शंस होने के चांसेस होते हैं। मंगल आर्द्रा में आ गया तो कोई ना कोई एडिक्शन होने के चांसेस रहते हैं। हंटिंग भी इसकी एक थीम होती है, शिकार जो है वो भी इस नक्षत्र की एक थीम होती है। एनिमल लवर्स मिलते हैं आपको ये लोग। ये लोगों को शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होती है ना, उनसे कुछ स्पेशल ऑब्सेशन होता है। तूफान का जो सीज़न होता है, तेज़ बारिश होना, बिजली कड़कड़ाना, बादल गरजना, ये सब ना साउंड जो होते हैं ना, इन लोगों को बहुत पसंद होते हैं। आप देखिएगा, जिनका भी मून आर्द्रा में है, लग्नेश आर्द्रा में है, उनका जो इंटरेस्ट मैं बता रही हूँ ना, इस तरह का मिलेगा। क्वालिटीज़ इनमें, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं ये लोग, किसी के अंडर ये लोग काम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये किसी के अंडर काम करने नहीं देते। ये लोग अपने मन की करना पसंद करते हैं। एनालिटिकल बहुत होते हैं, रिसर्च माइंडेड होते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच समझ कर, वो भी खास करके तब अगर राहु योग कारक है बर्थ चार्ट में, तो सोच समझकर चीज़ों को करना ये इनको अच्छा लगता है। और मून जो है, जैसे हमारी इमोशंस का प्लैनेट है, अगर वो आर्द्रा में चला जाता तो हो सकता है ऐसे जातक आपको बार बार रोने वाले मिले, छोटी छोटी बातों पे रोएंगे। सेक्रीफाइस ये लोग अपनी लाइफ में दूसरों के लिए बहुत करते हैं।
दूसरों के उत्थान के लिए काम करते हैं, दूसरों की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, साइको एनालिस्ट हो सकते हैं। करियर अगर हम देखें, राहु का रोल है तो आजकल कंप्यूटर, आईटी, ऑनलाइन वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च से जुड़ा हुआ काम, बुक्स की सेलिंग करना, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ काम, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। अगर हम करियर अपॉर्चुनिटी में देखें, एआई से रिलेटेड काम, उसमें थोड़ा केतु का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, कोडिंग वगैरह करना है तो ठीक है। इसके अलावा 3D जो प्रिंटिंग होती है, 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड काम, ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। खुद का काम करना पसंद करते हैं। एक्टिविटीज़ ऐसी जो कि डिमोलिशन, किसी चीज़ को गिराना, कोई चीज़, बुरी आदत को छोड़ना, जैसे मान लो कोई सिगरेट पी रहा है और वो कह रहा है कि मुझे अब दोबारा नहीं पीना है, तो ये जो डिसीज़न है ना वो आर्द्रा नक्षत्र में ले, इससे हो सकता है कि वो इस डिसीजन पे टिके रहे। घर से या किसी ऑफिस प्रेमिसेस से नेगेटिविटी रिमूविंग का कोई रिचुअल करना है, वो भी आप आर्द्रा नक्षत्र में कर सकते हो। और क्या एक्टिविटी है जो इस नक्षत्र में नहीं करनी चाहिए, जैसे कि वेडिंग, शादी करना इस नक्षत्र में नहीं की जाती। ट्रैवलिंग इस नक्षत्र में नहीं की जाती। कोई भी नया ऑस्पिशियस काम इस नक्षत्र में शुरू नहीं किया जाता। याद रखिएगा, अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ इस नक्षत्र में करोगे तो बहुत रहोगे और तूफान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जैसे आर्द्रा नक्षत्र से डिनोट किया जाता है। और आंसू भी इसका एक सिंबल होता है। तो ये एक बेसिक सी गाइडलाइन मैंने आपको इस नक्षत्र के दी है। क्वालिटीज़ में आप ऐसे बोल सकते हो कि गुस्सा इन लोगों में बहुत होता है, ये वैसे क्वालिटी नहीं है, ये इनकी बुरी चीज़ है। एंगर बहुत होता है। कई बार जब मंगल राहु इसका कॉम्बिनेशन आर्द्रा में होता है तो ये दूसरों को डराने वाले मिल सकते हैं, दूसरों को धमकाने वाले मिल सकते हैं। डॉन जो कह सकते हो ना, डॉन टाइप के लोग वो हो सकते हैं, ठीक है। खास करके तब जब उसके ऊपर कोई मैलिफिक का एस्पेक्ट हो और बेनिफिक का कोई एस्पेक्ट ही ना हो, तब ये क्वालिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। बहुत ही स्टबर्न हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं अपनी लाइफ में। एक ऐसा भी देखा गया है कि आर्द्रा नक्षत्र वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनकी अपने पेरेंट्स से नहीं बनती। तो ये वर्ड्स आप मार्क कर लो, और जो भी लोग आर्द्रा नक्षत्र वाले इस वीडियो को देखेंगे ना, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या ऐसा है। और इनकी जो 2 थीम्स है वो मेन है, एक एनिमल्स के साथ प्रेम, दूसरा सेक्रीफाइस। तो जिसका जो जो प्लैनेट इस नक्षत्र में होगा उसके अकॉर्डिंग वो सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे मैंने अपने स्नैपशॉट प्रेडिक्शन में बताया हुआ है, वो आप इंस्टा रील पे या यूट्यूब के शॉर्ट पे स्क्रॉल कर लेना, आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को प्रेडिक्शन करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। आपको लगेगा कि ईजी हो गया हमारे लिए प्रेडिक्ट करना। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र में हम ये बोल सकते हैं कि इनकी लाइफ में एक्सट्रीम हार्डशिप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद ही ये किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। जॉब तो ये अपनी काम ही करना पसंद करेंगे, जॉब ये मुश्किल करते हैं। इसके अलावा अगर कभी जॉब करते भी हैं तो इनकी अपने बॉस से शायद नाम बने, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट से जब जुड़े हुए काम ये लोग करते हैं ना, इनको उसके अंदर बहुत बहुत तरक्की मिल सकती है, गवर्नमेंट से इनको हेल्प मिलती है। कम्युनिकेशन हाई लेवल का होता है, डायमंड्स के जैसे इनका कम्युनिकेशन होता है। जैसे डायमंड्स के बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं ना जहाँ से वो चमकता है, मल्टी फोकल होता है, ऐसे इनकी कम्युनिकेशन भी मल्टी फोकल होती है। यानी कि इनसे किसी भी चीज़ के बारे में आप बात करवा लो, इनको सब चीज़ की नॉलेज होगी। टेक्नोलॉजी में बहुत 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 अच्छे होंगे, ठीक है। अब अगर हम जनरल बात करें कि रेमेडीज़ हम क्या कर सकते हैं, अगर आर्द्रा नक्षत्र में आपके मेजर प्लैनेट्स हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, तो काल भैरव के टेंपल में काली गाय का दान किया जा सकता है। काल भैरव के टेंपल में हरी मूंग का दान किया जा सकता है। इसके अलावा, और ये दान आपको शनिवार को करना है, ठीक है, क्योंकि हम ना ये राहु की और मरकरी की रेमेडी कर रहे हैं, या बुधवार को कर लो या फिर शनिवार को करो, है ना। राहु को शनिवत भी बोलते हैं ना, शनिवत राहु, तो सैटरडे को राहु की रेमेडीज जनरली आप कर सकते हो। शनिवार को ही सिर पे से नारियल और जौ जो है वो आपको वारना है। आप 4 नारियल ले सकते हो, 400 ग्राम जौ ले सकते हो, ठीक है। ये आप अपने सिर पे से वार के और पानी में आप बहा सकते हो। और अगर आप कोयला लेना चाहो तो 400 ग्राम कोयला भी ले सकते हो। 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो, लेकिन एक शर्त है, जिसको भी रुद्राक्ष पहनना होता है उनको नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो कंज्यूम नहीं करना है। मैं अपनी हर एक रेमेडी में बोलती हूँ। और वैसे भी जब भी हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करते हैं ना, तो ये तो मैं सभी को रिकमेंड करूँगी कि नॉन वेज और ड्रिंक तो आप छोड़ ही दो। अगर आपको रेमेडी करनी हो, रेमेडीज़ पूरे फेथ से करनी है
और कोशिश कीजिएगा किसी भी जीव को आपकी वजह से दुख ना हो। और ना एक और थीम भी है इसकी, अहिंसा। लेकिन अहिंसा कैसे? इसकी रेमेडी है अहिंसा। लेकिन अहिंसा कैसे? ऐसा नहीं है कि आपने किसी को मार दिया तो ही वो हिंसा होगी। अगर हम मन से भी किसी का बुरा चाहते हैं ना, तो वो भी एक तरह की हिंसा होगी। मन में भी मैंने किसी को गाली दे दी ना, वो भी एक तरह की हिंसा होगी। क्योंकि ये नक्षत्र जो होता है ना, बेसिकली एक कार्मिक नक्षत्र है, ठीक है। यानी कि कार्मिक नक्षत्र का मतलब है कि कर्मा का जो फल जो है ना, वो भोगने के लिए आपको ये नक्षत्र मिलता है, कर्म का फल भोगने के लिए। तो हमारे कर्मों की वजह से हमें ये नक्षत्र मिला है। अगर हम फिर से हिंसा करेंगे ना, तो आपको अपने कर्मों का फल जो है पिछला तो मिल ही रहा है, लेकिन अगला नेक्स्ट भी बिल्डअप आप कर लोगे, ठीक है। तो मन वचन और कर्म से अगर आप अहिंसा को फॉलो करते हैं, ये भी इस नक्षत्र की एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा शिव जी की पूजा करनी, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, लेकिन सिर्फ गुरु दीक्षा से। जिनको गुरु दीक्षा मिली हो इस मंत्र की, वही इसका जाप कर सकते हो। अगर शिव की पूजा करना चाहते हो तो फिर आप जो है वो शिवलिंग पर आप कच्चा दूध अर्पित कर सकते हो, या फिर चार्ट स्पेसिफिक रेमेडीज होती है वो चार्ट को देख के डिज़ाइन की जाती है। बाकी जो रेमेडीज जनरल थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर वुड का एक ट्री होता है, अगर वुड का ट्री आप लगा सकते हैं कहीं पे, उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर वुड की जड़ जो है वो आप अपने साथ रख सकते हैं अभिमंत्रित करके। अभिमंत्रित जड़ें ना आप ऑनलाइन कहीं से बाय करना चाहो तो बहुत सारी साइट्स हैं जो देती हैं। तो ये जो सारी रेमेडीज़ हैं ये आर्द्रा नक्षत्र की हैं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है पढ़ोगे और इसको अपने चार्ट में और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के चार्ट में लगाओगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ताकि कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो आप लोग अपने आप से जोड़कर आप लोग जो है उसको रिप्रेजेंट करिए, अपने पॉइंट को आप लिख सकते हो, ताकि हम सबकी आपस में नॉलेज इनहेंस हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डालूंगी नक्षत्र का। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हरे कृष्णा।